वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी आंखें खुल चुकी थी, वो नींद से बेदार हुआ था और इस वजह से बेदार हुआ था उसके बिस्तर में, उसके साथ, उसके बगल में, उसके बाजू में कोई लेटा है। क्या ये मेरा वहम है? क्या ये कोई ख्वाब है? मैं कोई गहरी नींद में हूँ? वो इसी चीज़ को सोच ही रहा था। आंखें खुली थी, कमरे में घुप अंधेरा था और आंखें अभी देखने के काबिल नहीं हुई थी घुप अंधेरे की वजह से, क्योंकि बल्ब ऑफ था। तो उसकी गरम गरम सांसें, जो भी लेटा था या लेटी थी उसकी तरफ मुंह करके था, उसकी गरम सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और वो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका वजूद कांपना शुरू हो गया। अब ये वहम नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त मुख्तियार अपनी चारपाई पे मौजूद खराटे लेकर सो रहा था। तो वो तो वहां है, तो फिर ये कौन है जिसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन तक को क्लियर महसूस हो रही हैं? उसकी आंखें अब इस काबिल हो गई थीं कि वो अब घुप अंधेरे में भी देख सकता था और उसने गर्दन को घुमा के जैसे ही साइड पे देखा तो एक काला स्याह साया, जिसकी आंखें घुप अंधेरे में भी चमकती हुई महसूस हो रही थीं, वो काला स्याह साया था और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और सफ़ेद कलर की थीं कि वो चमक रही थी। उसने आंखें एक दो दफ़ा झपकी, बाकायदा पलकें झपकी, तो वो सफ़ेद आंखें अंधेरे में डूब जाती जब वो अपनी पलकों को झपकता या झपकती, और जब खोलता तो फिर वो सफ़ेद आंखें हो जाती और वो काला स्याह साया था। उसने जैसे ही देखा वो छलांग मार के खड़ा हुआ और भाग के उसने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, बिस्तर की तरफ देखा तो उसका बिस्तर बिल्कुल खाली था और दूसरे बिस्तर पे उसका दोस्त मुख्तियार गहरी नींद सो रहा था। ये क्या था? ये मैंने कोई ख्वाब देखा है? मेरा कोई वहम था? नहीं, ये वहम नहीं था। मैंने उसकी आंखें देखी हैं, अभी तक उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, सफ़ेद सफ़ेद आंखें। जब वो झपकता था तो कितनी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखों थी, घुप अंधेरे में भी क्लियर नज़र आ रही थी। और उसकी गरम गरम सांसें, हाँ, मैंने महसूस की हैं अपनी गर्दन पे उसकी गरम गरम सांसें। वो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा स्विच के पास। लाइट को अब बुझाऊंगा तो कैसे सो पाऊंगा? उससे फैसला ना हो सका। चलता चलता बिस्तर के करीब आया, डरते डरते बिस्तर पे हाथ लगा के टच किया कि कोई बिस्तर पे है तो नहीं, तो बिस्तर पे कोई भी नहीं था। उसने सारे बिस्तर को चेक कर लिया, कहीं पे नहीं था। चारपाई के नीचे देख लिया, चारपाई के नीचे कोई नहीं था। जब इत्मीनान हो गया तो डरते डरते बिस्तर पर बैठ गया। मुड़ मुड़ के पीछे देखता रहा, पीछे कोई भी नहीं था। लाइट जल रही थी, कमरा पूरा रोशन था, बल्ब जल रहा था। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों, क्या? उसको कुछ समझ ना आई। आखिर बैठे बैठे उसने फिर टांगे सीधी की और आखिर वो लेट गया, लेकिन सो नहीं सका। यहां तक कि सुबह फजर की अजानें हो गईं और जब सुबह फजर की अजानें हुई तब जाके उसकी आंख लगी। मुख्तियार उठा, काम किया, चला गया और ये सोया रहा। आज ये काम पे भी देर से गया और जब वापस आया तो वापस भी देर से आया। मुख्तियार उससे बोला, खैर है, आज तू देर से आ रहा है? उसने कहा, हाँ यार, सुबह ज़रा आंख मुश्किल से खुली थी, देर से गया था तो देर से वापस आया हूं। तभी वो इस तरह गुमसुम होके बैठ गया कि मुसलसल सोचे जा रहा था, क्या इस घर के अंदर कोई जिन्नात है? क्या हम जिन्नात के साथ रह रहे हैं? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जिसको मैंने रात महसूस किया है वो मेरा वहम था या हकीकत थी। लेकिन वो उस लड़की को कैसे मैं झुठला दूं, जिस लड़की को क्लियर मैंने महसूस किया, जिसको घर के सहन के, उस किचन के, उस चूल्हे के पास बैठे हुए देखा, जो उठ के गई है अंदर की तरफ, वो कैसे मैं झुठला दूं? वो इन बातों को सोचते सोचते रात भी नहीं सो सका था, सो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसके बिस्तर में फिर से कोई मौजूद था और जैसे ही उसको एहसास हुआ कि मेरी आंख खुल गई है, मैं ख्वाब नहीं जाग चुका हूं और दूसरे बिस्तर से मुख्तियार के खराटों की आवाज़ आ रही है, आज उसके बिस्तर से भी किसी की मौजूदगी इस अंदाज की थी कि उसके भी खराटों की आवाज़ थी और ये खराटों की आवाज़ किसी लड़की की नहीं, मर्दाना खराटों की आवाज़ थी। और उसकी आंखें मुसलसल इस कोशिश में थी कि जल्दी से मैं अब अंधेरे में देखने के काबिल हो जाऊं और इसको मैं देख सकूं ये कौन है। और जैसे ही आज दोबारा उसको गर्दन पे उसकी गर्म सांसों की हवा महसूस हुई और उसके खराटों की आवाज़ महसूस हुई तो एकदम से छलांग मार के खड़ा हुआ और जाके बल्ब का बटन जला दिया।
और जैसे ही उसने बल्ब का बटन जलाया तभी उसने देखा उसके बिस्तर पे कोई तो सोया हुआ था, बल्ब जलाने के बावजूद भी वहीं पे मौजूद था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी और अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसी को देख रहा था। वो कोई इंसान नहीं, एक जिन था जो इसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्योंकि उसने पहली चीज जिस पे उसकी निगाह गई, उसकी जो टांगें थी जो इतनी लंबी थी कि बिस्तर की चारपाई जहां पे ख़त्म होती थी उसके बावजूद भी उसकी टांगें नीचे आके ऐसे जैसे औरत अपने बालों को फैला के गोल गोल से बाल हों और नीचे बहुत बड़े हों और बहुत लंबे हों तो ज़मीन पे डाल दे, ऐसे उसकी टांगें गठड़ी की तरह, इतनी लंबी दो टांगें गठड़ी की तरह ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसकी चारपाई से निकल के आ रही थी। यानी अगर उन टांगों को सीधा किया जाता तो तकरीबन वो 10-15 फुट लंबी टांगें बनती थी जो इस तरह गोल गोल होके ज़मीन पे पड़ी थी। और जो वो लेटा हुआ था उसी तरह की कलर टांगों का था, सांवला काला सा, और उसी तरह के उसके वजूद का कलर था। बिल्कुल उसके वजूद पे कोई चादर नहीं थी, लंबी सी उसकी गर्दन थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, सर उसका बिल्कुल गंजा था, कान उसके बहुत लंबे थे, गर्दन तक आ रहे थे उसके कान, और लाल सुर्ख बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, नाक ना होने के बराबर था और उसका होंठ बहुत लंबा था। और वो इस अंदाज में उसको देख रहा था, गुस्से वाली हालत में, लाल सुर्ख आंखों से, जो अभी उसके पास लेटा खराटे ले रहा था, अभी उसको गुस्से से देख रहा था। और जैसे ही उसने टांगे और उसको देखा तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली, और जैसे ही उसने ज़ोरदार चीख मिली तो मुख्तियार भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। और जब मुख्तियार ने देखा तो जावेद नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। मुख्तियार उठा, जल्दी से पानी भरा, उसके मुंह पे छींटे मारे, उसको थपकियां दी, उसके हाथ पांव मसलना शुरू हो गया। जावेद 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 उसको होश में लाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर तक जावेद होश में आ गया, और जैसे होश में आया तो फिर से वो कांपना और डरना शुरू हो गया। उसको बोला, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तेरे पास हूँ, क्या हो गया है, क्या हो गया है? तब जावेद ने उसको बताया कि उसने अपने बिस्तर पे जिन को सोए हुए देखा है। उसकी टांगें यहाँ पे नीचे लिपटी हुई थीं और इस तरह का उसका वजूद था, उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं। वो बहुत भयानक था और लाल सुर्ख आंखों से गुस्से से मुझे देख रहा था। मुख्तियार उसके पास बैठ गया और उसको बोला, रिलैक्स, हम सुबह होते ही अपनी मस्जिद के कारी साहब के पास जाएंगे, तू परेशान मत हो। और वो उसकी दिलजोई करता रहा, उसके साथ बातें करता रहा, उसको हौसला देता रहा। सुबह हो गई, दोनों ने तैयारी की और कारी साहब के पास पहुंच गए। आज काम से दोनों ने छुट्टी कर ली। कारी साहब के पास पहुंचे, दुआ सलाम की और उनसे कहा, कारी साहब, मेरा दोस्त डर गया है, इसने ऐसा ऐसा देखा है और यहाँ से देखा है। तो कारी साहब बोले, आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, जी इसी मोहल्ले से। तो उन्होंने कहा, कहीं तुम वो रमज़ान के घर में तो नहीं रहते? वो दोनों चौंके, हाँ जी, हम रमज़ान के घर में रहते हैं। तो कारी साहब बोले, अल्लाह के बंदो, वो तो जिन्नात का घर है, वहाँ तो जिन्नात का बसेरा है, वहाँ तो जिन्नात रहते हैं, इसलिए तो वो घर कोई भी नहीं लेता। तुम्हें सस्ता मिला है किराए पे या महंगा? उन्होंने कहा, जी इतने का मिला है। उन्होंने कहा, ये तो मुफ्त है किस्म का, यहाँ पे तो किराए बहुत ज़्यादा हैं। वो इतने कम पैसे भी तुम्हें इसलिए दिए गए हैं, यहाँ रहता कोई नहीं है, यहाँ पे जिन्नात हैं, लेकिन फिर भी तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, जिन्नात ठीक है, अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी रहते हैं। मैं ये कहूँगा, तुम लोग अगर थोड़ा सा हिम्मत करो तो रह लो, वरना इस मकान को छोड़ दो। मैं तुम्हें तावीज़ दे देता हूँ और ये पानी दम करके देता हूँ, इस पानी के घर के अंदर जाके छींटे मार देना और तावीज़ पहन लेना, अल्लाह खैर करेगा। डरने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत करना, कुछ नहीं होता। बाकी अगर कहते हो निकालने की बात, तो वो बहुत ताकतवर हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से हैं। रमज़ान और कई लोग कोशिश कर चुके हैं और भी कई किराएदार आ चुके हैं, मेरी ताकत से बहुत बाहर हैं। लेकिन डरो मत, तुम रह सकते हो, बहादुर हो। कितने दिन हो गए रहते हो? उन्होंने कहा, जी मैं तो 15-16-17 दिन हो गए। उन्होंने कहा, तुम रह लोगे, लोग तो 2 दिन में 3 दिन में चले जाते थे, तुम निकाल गए हो इतने दिन, तुम रह सकते हो। अब वो दोनों ने फौरी तौर पे तावीज़ को वो जो बनवाया जाता है गले में डाला और उसके बाद पानी लेके आए, घर के अंदर छिड़काव वगैरह किया और बड़ी मुश्किलों से सारे घर के अंदर, वो अब डरे हुए हैं कि एक जिन्नात के घर के अंदर हम रह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। उन्होंने पूछते ही कह दिया, रमज़ान का घर, वो तो जिन्नात वाला है। रात हो गई, क्योंकि जावेद देख चुका था, मुख्तियार का आमना सामना नहीं हुआ था। तो जावेद कह रहा है, यार मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तेरे साथ सो जाऊं? उसने कहा, यार सो जा, मुझे हालत नज़र आ रही है, जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। तो दोनों खैर रात को इकट्ठे सो गए। मुख्तियार तो फिर भी सो गया, जावेद को नींद ना आई, लेकिन वो रात उनकी सुकून से गुजर गई, कुछ भी ना हुआ। शायद उन्होंने गले में तावीज़ भी पहने हुए थे और छिड़काव भी किया था पानी वगैरह, क्या जैसे कैसे सो गए।
सुबह उठे, उन्होंने कहा यार लगता है रात तो सुकून की गुजरी है, कुछ नहीं हुआ, शायद तावीज़ों ने काम कर दिखाया और पानी का छिड़काव भी किया, अल्लाह खैर करेगा। जावेद बोला यार छोड़ कहीं और चलते हैं। उसने कहा यार बात ये इतना, पहली बात है हम छड़े छांट हैं, घर कोई देता नहीं है, जाएंगे भी तो कहाँ जाएं, किराए पे किसी ने देना नहीं, मिलना है तो बहुत महंगा मिलना है, हमें तो वैसे भी नहीं मिलना, वो शादीशुदा को देते हैं, हम तो दोनों कुंवारे हैं, छड़े छांट हैं, छड़ों को कोई मकान नहीं देता। ये अल्लाह अल्लाह करके तू नहीं जानता कितनी मुश्किलों से मिला है, रहने की कोशिश करते हैं जिस तरह रात हमने गुजार ली है, अल्लाह खैर करे। नहीं होगा हमसे गुजारा तो चले जाएंगे भाई, अभी तो रहें, अभी फिर रोड पे चलें, तेरे निगाह में है कोई मकान जहाँ पे मैं चलता हूँ, चल ले लेते हैं। उसने कहा मैं, मेरे पास तो नहीं है। तो उसने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ यार, मकान मेरी नज़रों में भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है मकान को देना, पहले भी बड़ी मुश्किलों से मिला था, अभी रहने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ हुआ तो चले जाएंगे। खैर उन्हें रात सुकून से गुजार रही थी और सुबह हुए अपने अपने काम पे चले गए, और जब वापस आए तो ये देख के हैरान रह गए, पूरे घर के सहन के अंदर गंदगी गंदगी, गलाजत ही गलाजत फैली हुई थी। वो दोनों परेशान हो गए कि ये क्या हो गया है। खैर अल्लाह का नाम लिया, बाहर गए, एक बंदे को बुला के लिया, उसको पैसे शैसे दिए कि यार सफाई करनी है। उसने सफाई की, उनके बर्तन चूल्हे सामान सारा गंदा हो गया था, सब फेंकना पड़ा। शुक्र है उनकी चारपाइयाँ और बिस्तर बच गए थे, वरना मजबूरी थी उनको वो भी फेंकने पड़ते। उन्होंने जी फिर से बैठ के पढ़ा, पानी को छिड़काव किया, फिर से बेइंतहा पढ़ा, और जैसे कैसे रात उनकी वो भी सुकून से गुजर गई। लेकिन वो फैसला कर चुके थे यार सुबह कोई नया बंदा ढूंढते हैं, उससे तो नहीं निकाला गया, कोई और ढूंढते हैं, उससे कहते हैं यार निकाल दे, हमने यहाँ रहना है, हमारे घर नहीं मिलना कोई और, कहाँ जाएंगे। अगले दिन जी वो फिर से निकल पड़े बंदा ढूंढने के लिए, कहीं से कोई बंदा मिल जाए जो आमिल हो, पहुंचा हुआ हो, जिन्नात को निकाल सके। ढूंढते 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 शाम हो गई, एक बंदे के पास पहुंचे। उस बंदे से कहा जी ऐसे ऐसे मसला है बाबा जी, हमारे घर से जिन्नात निकाल दें, और हम कारी साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था ताकतवर है, मैं नहीं निकाल सकता। बाबा जी ने कहा जी मैं निकाल देता हूँ, 7 दिन का अमल है, लेकिन पैसे लूँगा। उन्होंने कहा जी क्या गारंटी, हम आपको गरीब बंदे हैं, पैसे दे दे वो ना निकले फिर क्या होगा। उसने कहा जी जितना पैसे दोगे उससे 3 गुना ज़्यादा दूंगा वापस, अगर वो ना निकले, ये मेरी शर्त है। मैं चिल्ला करूँगा, आज से ही शुरू कर दूंगा, 7 दिन का मेरा चिल्ला होगा, ना निकले जितने पैसे मांगूंगा उससे 3 गुना ज़्यादा दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। गरीब बंदे थे, एक पैसे तय हो गए, वो जितने दे सकते थे वो पैसे उन्होंने उनको दे दिए, शर्त पे कि ना निकला तो हम 3 गुना ज़्यादा देंगे। उन्हें उस बाबा जी से तय शय किया और उसके बाद रवाना हो गए। खाना छाना बाहर से लिया, घर जाके खाना खाया, और खाना खा के वो अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटे। लेकिन आज भी एक ही चारपाई पे लेटे थे, खौफ की वजह से। जावेद इतना खौफजदा था कि वो अकेला सोना नहीं चाहता था। तब उसको मुख्तियार ने कहा यार बात सुन, तू मेरी चारपाई पे लेट जा, मैं दूसरी पे लेट जाता हूँ, एक चारपाई पे 2 बंदों का सोना मुश्किल होता है, अल्लाह खैर करेगा। एक चारपाई पे जावेद लेट गया और एक चारपाई पे मुख्तियार लेट गया। अब कमरे में लाइट जल रही है, अंधेरा करके वो नहीं सोते, लाइट जला के सोते हैं, खौफ का सामान था। रात को एकदम से आंख खुली है मुख्तियार की, और जैसे ही उसकी आंख खुली है उसको महसूस हुआ है कमरे के अंदर कोई चल रहा है, और चलने की क्लियर आवाज है, और एक नहीं 2 लोग हैं जो कमरे के अंदर चल रहे हैं। उसने गर्दन मोड़ने की कोशिश की तो उसको पता लगा कि उसकी गर्दन मुड़ नहीं रही, वो गर्दन को मोड़ नहीं पा रहा, आंखें झपक पा रहा है लेकिन गर्दन को नहीं मोड़ पा रहा। उसने कहा ये क्या है, मेरी गर्दन क्यों नहीं मुड़ रही, मैं आवाज को सुन पा रहा हूं, कोई चल रहा है। उसने कहा मैं उठूं और भागूं, और जैसे उसने हिलने की कोशिश की तो पता लगा उसका पूरा वजूद जकड़ा हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता, ना बाजू हिला सकता है, ना टांगे, ना गर्दन, सिर्फ आंखें हिला पा रहा है। और उसी लम्हे कमरे के अंदर जैसे कोई 2 लोग मौजूद हों, उनकी इस तरह की आवाज़ आई बोलने की, जैसे कोई विस्परिंग में, सरगोशी में आपसे एक दूसरे से बात करता है, लेकिन ज़ुबान ऐसी थी कि कमरे में खामोशी होने के बावजूद ज़ुबान नहीं समझ आ पा रही थी ये कौन सी ज़ुबान है, कोई अजीबो गरीब ज़ुबान थी, अजीब सी ज़बान, लेकिन सरगोशी में कोई बातें कर रहे थे। एक आवाज एक लड़की की थी और एक आवाज एक मर्द की थी, क्लियर सरगोशी की आवाज़ थी। उसने कहा मैं जावेद को आवाज़ दे के जगाऊं, और उसने जैसे ही जावेद को आवाज़ देने की कोशिश की तो पता लगा वो बोल भी नहीं सकता, ना वो आवाज़ निकाल सकता है, ना वजूद को हिला सकता है, वजूद भी पूरा जकड़ा हुआ है, गर्दन जकड़ी हुई है, सिर्फ आंखें हिला पा रहा है और जाग चुका है। कमरे में रोशनी है, उनको देख भी नहीं पा रहा कौन 2 लोग हैं, औरत और मर्द, जो आपस में बात कर रहे हैं, जिनकी सरगोशी की आवाज़ आ रही है। कि तभी
उसको उसी लम्हे महसूस हुआ कोई उसकी चारपाई के करीब आया है। और जैसे ही उसकी वो चारपाई के करीब आया तो उस कमरे में मौजूद जलते हुए बल्ब की रोशनी में उसने उसको देखा तो बिल्कुल ये वही हुलिया था जो जावेद ने देखा था। उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं, वो ऊपर से गंजा था, कान उसके बड़े थे और उसका वजूद बिल्कुल पतला सुक्का सा था, काला सांवला सा उसका वजूद, काला सा, और ऐसे जैसे हड्डियों का ढांचा हो। और लंबे बाजू इतने थे कि जहाँ तक वो बाजू देखता था, गर्दन तो नहीं हिला सकता था, तो जहाँ तक उसकी आंखें देख सकी वो बाजू भी जमीन तक जा रहे थे। और उसी लम्हे उसने देखा कि 2 हाथ उसकी चारपाई के नीचे आए हैं। हाथ नहीं दे सका, उसको महसूस हुआ जैसे चारपाई के नीचे 2 हाथ आए हों और चारपाई को पकड़ के इतनी तेजी से फेंका गया कि उसको मौका ही ना मिला कि ना वो तो चीख तो वैसे नहीं सकता था, हिल तो वैसे ही नहीं सकता था, कि एकदम से पड़ा करके चारपाई उल्टी हो गई। और ना सिर्फ चारपाई उल्टी हो गई, वो जमीन पे पड़ा था, उल्टी चारपाई उसके वजूद पे पड़ी हुई थी। तभी उसने देखा वो हिल सकता है और वो बोल सकता है। तभी उसने कहा जावेद जावेद जावेद, चीखना शुरू कर दिया। वो जावेद को मदद के लिए पुकारना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर अभी भी चारपाई मौजूद थी और एक हट्टा कट्टा शख्स चारपाई को उठा के फेंकता, लेकिन जो भी था उसका इतना वजन था, वो चारपाई पे चढ़ के बैठा था कि चारपाई हिल नहीं पा रही थी, उसके नीचे से निकल नहीं पा रहा था। किसी ने उसको चारपाई के नीचे गिरा के चारपाई उसके ऊपर रखी हुई थी और वो चढ़ के बैठ गया था, इतना वजन था उसका, अब वो हिल नहीं पा रहा था। कि तभी जावेद को जब वो आवाजें दी तो जावेद की आवाज आई, हाँ बोल, हाँ बोल। उसने कहा मेरे ऊपर चारपाई हटा। तो जावेद बोला मैं भी चारपाई के नीचे दबा हूं, किसी ने मेरी चारपाई मेरे ऊपर डाल दी है और वो हिला नहीं पा रहा हूं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे लेकिन चारपाई को हिला नहीं सकते थे। कमरे के अंदर रोशनी जल रही थी, उनको इस तरह नीचे जमीन पे पटका गया था कि उनकी मुंह जमीन की तरफ थे, कमर ऊपर की तरफ थी और कमर के ऊपर चारपाई पड़ी हुई थी। वो ऊपर देख नहीं सकते थे कि चारपाई पे कौन बैठा हुआ है, लेकिन इतना भारी भरकम वजन था दोनों चारपाइयों पे कि वो लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे, यहां तक कि जब सुबह फजर की अजानें हुई तो उस वक्त उनके ऊपर जो एक बेइंतहा वजन था चारपाई के ऊपर, वो एकदम से हल्का हो गया। और ने जब हिलाने की कोशिश की तो चारपाइयाँ हिल गईं। उन्होंने चारपाइयाँ दूर फेंकी और तेजी से चीखते चिल्लाते शोर करते हुए बाहर की तरफ भागे। दरवाज़ा खोला और गली में इस तरह शोर करते हुए जा रहे थे कि घरों पे अब लोग जो जाग चुके थे वो एकदम घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। क्या हो गया है? वो चीखते चिल्लाते बाहर आ रहे थे और लोगों ने उनको पकड़ लिया। क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो हाँप रहे थे और चीख रहे थे, उनकी हालत अजीब हुई हुई थी। लोगों ने उनको पकड़ा, औरतें तक बाहर निकल आई और सारे पूछ रहे हैं इनके साथ क्या हुआ। उनको पानी वगैरह दिया गया, कुछ बुजुर्ग आ गए, उनको हौसला दिया गया क्या हुआ है। तो जावेद और मुख्तियार जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने बताया कि रात सारी हम चारपाइयों के नीचे पड़े रहे हैं, जिन्नात ने हमें चारपाइयों के नीचे पटक दिया था। तो मुख्तियार बोला मैंने जिन देखा है जो इस तरह खड़ा था, उसने मेरी चारपाई को पटका है। तो एक बुजुर्ग बोले तो जब तुम जानते हो कि ये रमज़ान का घर जिनों वाला है, तुम लोग क्यों रहे हो? तो मुख्तियार बोला हम कहाँ जाएं, हम तो कोशिश कर कर के थक गए हैं। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी कुंवारों को हम घर नहीं देते, शादीशुदा को देते हैं। तो हम मजदूर तबका हैं, दूर से आए हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना महंगा किराया दें और कहाँ से अभी शादी करके लाएं, कमाने के लिए आए तो कहाँ जाएं। अल्लाह अल्लाह करके ये घर मिल गया था तो हम तो रह रहे थे, हमने किसी को क्या सताना है, हमने किसी के साथ क्या बुरा करना है। तो वहीं पर एक बुजुर्ग आगे हुए, बोले बेटा परेशान मत हो, इस घर को छोड़ो। उसी लम्हे अभी अब ये बातें हो रही थी कि उन्होंने देखा उस घर की उस कमरे से जहां से भाग के आए थे उसकी छत के ऊपर आग लग गई थी। लोग उनको समझा रहे थे, बातें कर रहे थे कि उन्होंने देखा छत को आग लग गई है। और तभी लोगों ने कहा गलत किया, रमज़ान ने भी ये मकान किराए पे नहीं देना चाहिए था, जब पता भी है इसके अंदर जिन्नात हैं, आग लग गई है, पहले आग बुझाओ। कुछ लोग इनको संभाल के खड़े रहे, लोगों ने आग शाग को बुझाने की कोशिश की लेकिन छत पूरी आग लग गई और छत नीचे गिर गई। और तभी उस बूढ़े ने कहा परेशान मत हो, मेरे बीवी मेरे साथ रहती है, वो बूढ़ी औरत है, 2 कमरे हमारे पास, एक कमरा तुम किराए पर ले लो, बच्चे हो तुम हमारे, बच्चों की तरह हो, हमारी औलाद भी नहीं है, तुम हमारी औलाद की तरह हो, किराया दे देना, हमारा भी गुजारा हो जाएगा, रहो हमारे साथ। पर वो उनको अपने घर लेके गए, खाना छाना खिलाया, बूढ़े बूढ़ी के पास चले गए। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन हमें सामान उठाने दें। अब सुबह हो चुकी थी।
अब वो जब सामान उठाने के लिए अंदर गए तो ऊंचा ऊंचा जावेद और मुख्तियार, गांव के वो महल्ले के लोग भी उनके साथ थे, अब ऊंचा ऊंचा कह रहे हैं जावेद मुख्तियार भी, हमें नुकसान मत पहुंचाना, हम तुम्हारा घर छोड़ने आए हैं, हम तुम्हारा घर छोड़ने आए, हमें नुकसान ना पहुंचाना, हम जा रहे हैं, हम सामान उठा जा रहे हैं। तो उसी वक्त जब वो सामान उठा रहे थे तो एक बर्तन को उठा के मोहल्ले वालों ने देखा कि उसने ज़ोर से पटक के मारा। तो मोहल्ले वाले बूढ़े बोले, भाई जा रहे हैं ये लोग, बच्चे जा रहे हैं, आप खफा ना हो, अल्लाह की मखलूक है, आपने छत भी जला दी है, ये जा रहे हैं। उन्होंने खैर सामान उठाया, क्योंकि गली वाले भी साथ थे, जैसे कैसे जो भी सामान हत्थे लगा उठाया, थोड़ा सा ही तो सामान था। उन बूढ़ा बूढ़ी के घर में सामान रख दिया। उन दोनों ने कहा, यार हमने तो पैसे दे के आए थे उस बाबे को, उससे पैसे तो लेके आए, उसने क्या किया है? तो वो दोनों जावेद और मुख्तियार उस बाबे के पास पैसे लेने के लिए पहुंचे हैं। तो वहाँ पे लोगों ने बताया है कि बाबे का घर जल गया है और बाबा भी उसी आग में झुलस गया है, उसके बचने के चांस बहुत कम है, वो अस्पताल में है। क्योंकि जब वो पहुंचे तो उसके घर और उस जगह को आग लगी हुई थी जो बुझ चुकी थी। उन्होंने कहा ये रात का टाइम, ये सुबह का टाइम था और ये वही टाइम बनता था जिस वक्त उस छत को आग लगी थी, रमज़ान के घर को जहाँ से वो निकल के आए थे। उसी लम्हे उन्होंने बताया, वो जो टाइम बता रहे थे वो दोनों का सेम टाइम था। उसी लम्हे उस आमिल के घर के भी आग लग गई थी और उस आग में वो आमिल जल गया था और गाँव वाले बता रहे थे उसके बचने के चांस बहुत कम है। तो उन्होंने कहा छोड़ो अपने पैसे को यार, जान बची। और जब वो शाम को वापस आ रहे थे तो जावेद और मुख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करते आ रहे थे, यार जान छूटी, हमने तो कभी इस मकान के करीब भी नहीं जाना, हमारे बाप की भी तौबा जो हम इसको कभी देख भी जाएं, इसके करीब से गुजर जाएं। तो उनके सामने एक बंदा आके खड़ा हो गया और वो दोनों रुक गए कि हाँ भाई। तो उसी लम्हे जब बंदे की तरफ देखा, उसका 6 फुट का कद था, सुक्का पतला सा, और वो आंखें झपक नहीं रहा था, वो करख्त से चेहरे के साथ था। और वो दोनों डर से गए और उसे बोला, आखिरी दफ़ा कहने आया हूँ, आइंदा उस घर की तरफ देखना भी मत, नहीं तो जैसे उसका हाल किया ना उस आमिल का, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा, निकलो यहां से। तो उन्होंने दौड़ लगा दी, पीछे मुड़ के देखा कोई बंदा नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा, अब जितनी जल्दी हो सके हमने ये गली छोड़नी है भाई, हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने के लिए आए, जान देने के लिए नहीं आया। कुछ अरसा वो बूढ़ा और बूढ़ी के साथ रहते रहे, पैसे वगैरह जमा करते रहे, लेकिन कहते हैं हमने उस घर की तरफ क्या, उस गली से भी नहीं गुजरते थे। और जब हमारे पास पैसे जमा हो गए तो उसके बाद फ़ौरन एक और मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। अब वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब दोबारा कभी उनके साथ कोई भी मसला नहीं हुआ।